हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो जैसे कि है आज 29 जून, ठीक है। तो डिस्कस करने वाले हैं आज हम 29 जून के जितने भी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो जैसे आप सभी को पता होगा कि हर रोज मॉर्निंग में करंट अफेयर की क्लास होती है, जैसे कि एग्जाम आने वाले हैं तो उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो आप सभी को पता ही होगा कि करंट अफेयर सबसे मेन होता है, ठीक है। तो हम हर रोज मॉर्निंग में डिस्कस करते हैं करंट अफेयर, ठीक है, जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करे हुए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा ये, ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रम आयोग का गठन किया है? तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं जिनमें से आपको बताना है कि किसने किया है, ठीक है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ऐसे पूछा जाता है आपसे कि किसने किया है, या कोई आविष्कार या कोई स्कीम, ठीक है, ऐसे पूछी जाती है आपसे। तो आपको बताना होना चाहिए कौन से राज्य या किसके द्वारा शुरू की गई है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। मध्य प्रदेश में ये शुरू हुआ है, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए, सीधा स्कीम के बारे में पूछ लिया जाता है कि कौन से राज्य में गठन या कमेटी या कोई स्कीम ऐसे पूछी जाती है, कौन से राज्य में हुई, ठीक है। तो कैपिटल वगैरह भी पूछ लिए जाते हैं वहाँ के, और सीएम मुख्यमंत्री भी, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपसे, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या होगी? भोपाल हो जाएगी, ठीक है। और वहाँ के लार्जेस्ट सिटी जो होगी वो होगी इंदौर, ठीक है। और सीएम है वहाँ के चीफ मिनिस्टर शिवराज चौहान, ठीक है। और गवर्नर है लालजी टंडन, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। स्टैटिक जीके में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ वहाँ की स्कीमें और हैं, ठीक है। कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना, ठीक है, ये बनाया गया था, जो कि किसी और राज्य से अपने राज्य में वापस आ रहे हैं, ठीक है, श्रमिक, कोई भी मजदूर लेबर, ठीक है, उनके लिए बनाई गई थी स्कीम, ठीक है। रोजगार सेतु योजना, ठीक है। और दूसरी थी जीवन शक्ति योजना, मास्क महिलाएं बनाएंगी, ठीक, 11 रुपये में, ठीक है। एक तो जीवन शक्ति थी एक, ठीक है। उसके बाद में यहीं पे एक मास्क महिलाएं का एक कमेटी होती है, ठीक है, वो बनाएंगे, जो कि 11 रुपये पर मास्क बेचा जाएगा वो, ठीक है, सरकार को देंगे ये बना के। जैसे कि सभी को पता है कि चाइना से विवाद हो चुका है, ठीक है। तो सभी ने बोल रखा है कि कोई भी चाइना की चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे, तो इसलिए वैसे ज़्यादातर मार्क्स वगैरह सारी चीज़ें चाइना से आती थी, ठीक है। तो अब बहिष्कार कर रहे हैं इन चीज़ों का, ठीक है, मना कर रहे हैं कि हम खुद बना लेंगे, ठीक है। तो ऐसी थोड़ी बहुत कई राज्यों में ऐसी ऐसी रोज़गार शुरू किया जाता है, स्कीमें शुरू की जा रही हैं, ठीक है। कई कई लोग जो चाहती नहीं है कि चाइना की कोई चीज़ यहाँ पे चले, ठीक है। तो इसलिए बनाया गया है मास्क महिलाएं बनाएंगी, ठीक है, जो कि 11 रुपये में दिया जाएगा, ठीक है। टॉप पेरेंट ऐप फॉर स्टूडेंट, ठीक है, ये ऐप वहाँ पे लॉन्च की गई है, ठीक है, जो कोविड-19 के चक्कर में स्टूडेंट घर पे बैठे उनके लिए पढ़ने के लिए, ठीक है। और संकल्प योजना जो बुजुर्गों की सहायता प्रदान करने के लिए है, ये है वहाँ पे, ठीक है। सब कुछ स्कीमें कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने औद्योगिक सुरक्षा के लिए बल बनाने की घोषणा की है? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बोला गया है कि औद्योगिक सुरक्षा के लिए बल बनाने की घोषणा की है, मतलब कि एक फोर्स बनाएंगे इसके लिए, ठीक है। चलते हैं इसके बारे में जान लेते हैं कुछ। बाल श्रमिक योजना, ठीक है, ये यहाँ पे उत्तर प्रदेश में लागू की गई। यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम हो जाएंगे योगी आदित्यनाथ, ठीक है। और कैपिटल क्या हो जाएगी? कैपिटल हो जाएगी यहाँ की लखनऊ। और गवर्नर पूछ लिया जाए तो गवर्नर आपको पता होनी चाहिए कौन है, आनंदीबेन पटेल, ठीक है। तो वहाँ के गवर्नर हो जाएंगे आनंदीबेन पटेल, ठीक है। और ये लखनऊ किस नदी के किनारे है? तो ये है गोमती नदी के किनारे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ और भी स्कीमें लॉन्च हुई है, ठीक है, जैसे कि वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य भारत था ये, सॉरी उत्तर प्रदेश था ये, ठीक है। और प्रवासी राहत मित्र ऐप, आयुष कवच ऐप, ये वहाँ पे लॉन्च की गई है, ठीक है। आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य कर दिया गया है कि सभी के फ़ोनों में आरोग्य सेतु ऐप होनी चाहिए, ठीक है। आरोग्य सेतु ऐप, जैसे आपको पता ही होगा कि आसपास में जितने भी पॉजिटिव केस होते हैं कोरोना के, ठीक है, तो वो इस ऐप में शो करता है, ठीक है, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे और ज़्यादा घर से कम निकलें, ठीक है। जब भी कोई ज़रूरी आवश्यकता वाला काम हो तभी बाहर निकलें, ठीक है। ऐसा दर्शाती है आरोग्य सेतु ऐप। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये जारी कर दिया गया है कि सभी के फ़ोनों में आरोग्य सेतु ऐप होनी ही चाहिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में PMMY, ठीक है, ये है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है। तो इसके तहत शिशु लोन लेने वाले लाभार्थियों, ठीक है, लाभार्थियों को ब्याज में कितनी प्रतिशत की छूट देने का निर्णय हुआ है, ठीक है। तो शिशु को, ठीक है, लाभार्थियों, जैसे बच्चों के नाम पे कोई लोन ले लेते हैं ना, तो उन्हीं पे ये है कि शिशु के नाम पे अगर कोई लोन लिया जाएगा तो कितना होएगा, ठीक है।
तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, 2% तक, ठीक है, छूट मिलेगी शिशु, जैसे कि हम कोई हमारे घर के पेरेंट्स है, ठीक है, बड़े, ठीक है, उनके नाम पे अगर लोन चलता है, ठीक है, तो काफ़ी टाइम तक लंबा खिंच जाता है लोन, ठीक है, तो इसलिए इसने इसमें सोचा गया है कि जो बच्चे के नाम पे लोन लेंगे तो काफ़ी टाइम तक चलेगा वो, ठीक है, और बाद में वो जो बच्चा होगा वो खुद जाके उसको या ईएमआई भर सकता है, ठीक है, तो इसलिए इसमें छूट भी दी गई है 2% की, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 2%, ठीक है, तो स्कीम का नाम क्या है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है, इसके तहत, ठीक है, स्कीमें पूछ ली जाती तो किसके द्वारा लॉन्च की गई थी, ये लॉन्च की गई थी नरेंद्र मोदी जी के, ये जो हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर सभी को पता ही होगा, ठीक है, उनके तहत लॉन्च की गई थी, और कब की गई थी, ये की गई थी 8 अप्रैल, ठीक है, 8 अप्रैल 2015 को, ठीक है, तो अगर ये रिसेंटली न्यूज़ में है, तो जो भी न्यूज़ में होती है ना, तो उनके बारे में अक्सर पूछा ही जाता है, ठीक है, तो स्कीम के बारे में पूछ सकते हैं कब बनी थी, ठीक है, 8 अप्रैल 2015 को, ठीक है, किसके द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है, इसमें कितना परसेंट कर दिया गया है, छूट दे दी गई है शिशुओं के लिए 0.2% का, ठीक है, 0.02% का, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कराटे संगठन ने किस देश को कराटे संघ की अस्थायी तौर पर मान्यता रद्द कर दी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछा गया है किस राज्य की मान्यता रद्द कर दी गई है, तो यहाँ का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, भारत, ठीक है, भारत में भी थोड़े दिन पहले चुनाव हुए थे, ठीक है, उसमें काफ़ी सारे फेक चुनाव, ठीक है, हुए थे, ठीक है, गलत चुनाव हुए थे, तो इसलिए इसको रद्द कर दिया गया है, तो किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, ठीक है, भारत सरकार को सॉरी बंद किया गया है, ठीक है, तो ये संघ कब बना था, ये बना था 1970 में, ठीक है, अगर पूछा जाए विश्व कराटे संघ कब बना था, ये बना था 1970 में, ठीक है, 1970 में ये बना था, ठीक है, अगर पूछा जाएगा कौन सी ईयर में, ठीक है, तो 1970 में, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर ज़्यादातर पूछ ली जाती है, ठीक है, स्ट्रेटेजी में, तो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा स्पेन, ठीक है, स्पेन में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने बिना परीक्षा के कॉलेज छात्रों को अगले सेमेस्टर में पदोन्नति का निर्णय लिया है, मतलब कि अलग, आप समझ गए होंगे, ठीक है, कि अलग मतलब अगले सेमेस्टर में कर दिया जाएगा बिना परीक्षा के, तो किस कौन सी सरकार के द्वारा किया गया है, ठीक है, कॉलेज की बात हुई है, ठीक है, वैसे तो 8वीं 9वीं 10वीं तो सभी के लिए कर दिया गया था पूरे भारत में, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि कॉलेज, ठीक है, कॉलेज का बहुत ही मुश्किल से होता है निर्णय, ठीक है, कि किसी को पास करें, तो अभी किसी राज्य में नहीं है, सिर्फ एक ही राज्य में है, वो उसमें आपको पूछा गया है, तो कौन सा आपको बताना है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है, मध्य प्रदेश है, सॉरी, ठीक है, मध्य प्रदेश में हुआ ये, ठीक है, बिना एग्जाम के कर दिया जाएगा, ठीक है, और यहाँ की कैपिटल क्या हो जाएगी, कैपिटल अगर पूछी जाए तो कैपिटल हो जाएगी भोपाल, ठीक है, भोपाल हो जाएगी यहाँ की कैपिटल, और यहाँ के सीएम पूछ लिया जाए, सीएम कौन है, तो है शिवराज चौहान, ठीक है, शिवराज चौहान हुए यहाँ के सीएम, और यहाँ की अगर लार्जेस्ट सिटी पूछी जाए, ठीक है, लार्जेस्ट सिटी हो जाएगी इंदौर, ठीक है, लार्जेस्ट सिटी इंदौर हो जाएगी, और यहाँ के गवर्नर, ठीक है, सबसे ज़्यादा सीएम गवर्नर और कैपिटल के बारे में ज़्यादा ही पूछा जाता है, तो हमें पता होना चाहिए, जैसे कि हर क्वेश्चन में, ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन किसी राज्य के बारे में आता है तो हम उसके बारे में कैपिटल और सीएम और गवर्नर के बारे में डिस्कस करते हैं, इससे आपको हमेशा याद रहेंगे, ठीक है, तो भोपाल के सीएम, सॉरी, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज, और कैपिटल होगी भोपाल, और लार्जेस्ट सिटी इंदौर, और गवर्नर की बात होगी तो लालजी टंडन, ठीक है, गवर्नर है लालजी टंडन, ठीक है, मध्य प्रदेश के, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में आईएमएफ ने किस देश को 356.5 मिलियन यूएस डॉलर की सहायता प्रदान करने की घोषणा की है, तो आंसर हो जाएगा इसका म्यांमार, ठीक है, ठीक है, म्यांमार इसका आंसर होगा, म्यांमार को दिया है, ठीक है, घोषणा कर दी है कि यूएस डॉलर की सहायता की जाएगी, ठीक है, लोन दिया जाएगा 356.5 मिलियन डॉलर का, ठीक है, तो आईएमएफ की बात हुई है, तो ये क्या है, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ठीक है, जो कि लोन प्रोवाइड करता है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक है वैसे ये भी है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है, तो हेडक्वार्टर हो जाएगा इसका वॉशिंगटन डीसी, ठीक है, वॉशिंगटन डीसी, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, और वर्ल्ड बैंक का भी यही हेडक्वार्टर है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक का भी यही हेडक्वार्टर है, ठीक है, अगर कंट्री मेंबर पूछ ली जाए तो वह है 189, ठीक है, वर्ल्ड बैंक में भी 189 कंट्रीज है, ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विनी महाजन किस राज्य की नई मुख्य सचिव बनी है? ठीक है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, पंजाब में ये बनी है, मुख्य सचिव बनी है। ठीक है, विनी महाजन। ठीक है, तो पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ है। ठीक है, हरियाणा की भी कैपिटल है। ठीक है, ये विनी महाजन कौन है? ये पहले आईएएस ऑफिसर थी। ठीक है, उसके बाद में इनको राज्य की नई मुख्य सचिव बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौशल विकास और उद्यम उद्यमिता मंत्रालय और किस कंपनी ने मिलकर फ्री डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म में स्किल्स बिल्ड रेगनाइट और स्किल्स बिल्ड इनोवेशन कैंप शुरू किए हैं? तो आपको बताना है किसने किए है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, आईबीएम के तहत। तो ये क्या है आईबीएम? यह है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, फुल फॉर्म पूछी जाए आपकी आपसे कि आईबीएम की फुल फॉर्म क्या है, तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, कॉर्पोरेशन। ठीक है, इज एन अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी हेडक्वार्टर इन आर्मोंक न्यूयॉर्क। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ठीक है, और सीईओ कौन हो जाएंगे? तो अरविंद कृष्णा जी। ठीक है, और अभी कब बने थे? ये नए बने हैं। ठीक है, 6 अप्रैल 2020 में। ठीक है, फाउंडर कौन है इनके? चार्ल्स रनलेट फ्लिंट। ठीक है, ये इनके फाउंडर हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में बैटरी स्वैप की सुविधा का उद्घाटन हुआ है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, चंडीगढ़ में ये किया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुकेश कुमार मीणा को किस राज्य का डीजीपी नियुक्त किया है? तो यहाँ पे आपको बताना है कौन से राज्य का किया गया है। तो डीजीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? डायरेक्टर जनरल पुलिस। ठीक है, तो इनको कहाँ के लिए किया गया है? इनको किया गया है गोवा के लिए। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा, गोवा के लिए। और गोवा की कैपिटल क्या हो जाएगी? पनाजी। और सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। और गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक। ठीक है, तो आपको सभी को पता होगा गोवा के बारे में, कौन नहीं जानता है? सबसे बड़ा बीच। ठीक है, समुद्र से लगा हुआ है, तो सब वहीं पे ज़्यादातर घूमने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जम्मू कश्मीर के सामान्य प्रशासन विभाग का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो हाल ही में जम्मू कश्मीर के सामान्य प्रशासन विभाग का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको बताना है किसको किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, मनोज द्विवेदी। ठीक है, तो ये है मनोज द्विवेदी जी, इनको जम्मू कश्मीर में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो जैसे कि पहले एक ये राज्य था। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, तो अभी लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर ये बन गए हैं यूटी। ठीक है, धारा 370 हटने के बाद। ठीक है, किसने हटाई थी? मोदी सरकार के द्वारा हटाई गई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने राजिंदर सिंह को पॉइंट्स ऑफ लाइट ऑनर से सम्मानित किया है? ठीक है, ये एक अवार्ड है। ठीक है, किसको सम्मानित किया है आपको ये बताना है। राजिंदर सिंह को सम्मानित किया गया है। ठीक है, और किसके तहत, मतलब किसके द्वारा और कहाँ पे सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, ब्रिटेन में किया गया है, वुल्सन नॉरे के द्वारा। ठीक है, जो वहाँ के प्रेसिडेंट है। ठीक है, उनके द्वारा सम्मानित किया गया है। ठीक है, राजेंद्र सिंह को। ठीक है, एक सिख है, सिख है 77 साल के। ठीक है, इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कैंपगोड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा की आधारशिला कहाँ रखी गई है? ठीक है, कहाँ पे इसको स्थापित किया गया? सीधा आपको इसमें पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, तमिलनाडु में। ठीक है, ऐसी चीज़ें एग्जाम में अक्सर ही पूछी जाती हैं। जैसे आप सभी को पता होगा कि एग्जाम डेट नज़दीक आ चुकी है, जैसे कि अगस्त से लेके सितंबर के बीच में जो भी रहते थे एग्जाम। ठीक है, कोविड-19 के चक्कर में रद्द हो गए थे बीच में, तो अभी सारे करा दिए जाएंगे। अगस्त से लेके 17 अगस्त से लेके 21 के बीच में एसएससी के हो जाएंगे, और बाकी यूपीएससी के रहते हैं और आरआरबी के, ये सब सितंबर तक सारे कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो आप सभी को पता होगा सबसे ज़्यादा मेन क्या होता है? करंट अफेयर होता है। ठीक है, तो हम कंटिन्यू क्लासेस मॉर्निंग में कर रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में BSL-2 प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यहाँ पे ये BSL क्या होता है? ये होता है बायो सेफ्टी। ठीक है, बी होगा ये। ठीक है, बायो सेफ्टी लेबर ये होता है। ठीक है, तो कहाँ पे किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, नागालैंड में किया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा वीठा भाई नारायण गवाकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा?
तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे 4, जिनमें से आपको बताना है, और ये हमारे सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से आंसर देना। आज के इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है ये, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आखिरी क्वेश्चन था, ठीक है, एमसीक्यू का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं, ठीक है, जो कि जून मंथ में आते हैं। तो आप सभी को पता होगा सबसे ज़्यादा डेज के बारे में पूछा जाता है, ठीक है, स्कीम के बारे में पूछा जाता है, और स्टैटिक जीके में नेशनल पार्क हो गए, लेक हो गए और कैपिटल हो गए, ठीक है, या सीएम हो गए, इनके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पे कुछ डेज दे रखे हैं, जैसे कि हर दिन आपको मैं शो करता हूँ ये डेज, ताकि आपको याद रह जाए, ठीक है। रोज़ रोज़ देखेंगे तो देखने से हमें याद हो जाएंगे, ठीक है, कब कौन सा है, ठीक है। तो 1 जून को हो जाएगा वर्ल्ड मिल्क डे, और 2 जून को हो जाएगा तेलंगाना फॉर्मेशन डे, और 3 जून को हो जाएगा वर्ल्ड बाईसाइकिल डे, और 5 जून को हो जाएगा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, 7 जून को हो जाएगा वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, 8 जून को हो जाएगा वर्ल्ड ओशियन डे, 11 जून को ग्रीन मिजोरम डे, और 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, और 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, और 15 जून को वर्ल्ड एल्डर अवेयरनेस डे, ठीक है, अब्यूज अवेयरनेस डे, ठीक है, और जून 20 को हो जाएगा वर्ल्ड रिफ्यूजीज डे, ठीक है, और 21 जून को हो जाएगा इंटरनेशनल योगा डे, सभी को पता ही होगा, ठीक है, और 23 जून को हो जाएगा ह्यूमन पब्लिक सर्विस डे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे, और उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, ठीक है। तो अगर नए जुड़ रहे हो हमारे चैनल के साथ में तो सब्सक्राइब करें, ठीक है, और वीडियो को शेयर एंड लाइक करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, कल के वीडियो में। आप सभी को पता है हम रोज़ मॉर्निंग में करंट अफेयर की क्लास होती है, ठीक है, बाकी एक स्टैटिक जीके से या फिर जीके का एक सेशन, ठीक है, रोज़ एक वीडियो डाल दी जाती है, ठीक है, रिवीजन के तौर पर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सेशन आज का पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।